मुजफ्फरनगर में पिछले कई वर्षों से उपजे फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा की कमेटी पर आखिरकार रजिस्ट्रार द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके बाद त्यागी सभा की कमेटी के द्वारा चुनाव कर 1 माह में कमेटी के पदाधिकारियों की सूची सहारनपुर रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस आदेश के बाद त्यागी सभा के पिछले कुछ महीने पहले हुए चुनावी प्रक्रिया में चुने गए अध्यक्ष हरिओम त्यागी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इस पत्राचार में उन्हीं के समाज के जुड़े लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की और उन्हें आज हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। मुजफ्फरनगर में फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुड़की रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में त्यागी समाज से जुड़े लोगों ने बताया कि दिसंबर माह में त्यागी सभा में हुई मीटिंग के बाद स्वयं की सहमति से खुद को अध्यक्ष घोषित करने वाले हरिओम त्यागी के द्वारा बनाई गई कमेटी अवैध थी, जिसके खिलाफ समाज के लोगों के द्वारा सहारनपुर रजिस्ट्रार गठित कमेटी के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसके बाद रजिस्ट्रार सहारनपुर के द्वारा उस समय की गठित समिति को रद्द करते हुए 1 माह में चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिसको लेकर रुड़की रोड स्थित त्यागी सभा से जुड़े सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर 1 माह में नियम अनुसार चुनाव प्रक्रिया कराकर दोबारा से चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसमें संख्या बल के आधार पर चुने गए अध्यक्ष और पदाधिकारियों को ही त्यागी सभा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें ये मुद्दा था, मुख्य मुद्दा हमारी त्यागी सभा भवन के चुनाव का था। दिसंबर 2023 में 15 तारीख को कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के चुनावी प्रक्रिया को अपना लिया था, जिसके खिलाफ हम सहायक रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ चले गए थे कि चुनाव का यदि एजेंडा पूरा निकाल दिया तो पूरी प्रक्रिया से चुनाव हो जाना चाहिए, जिसमें 17 तारीख को नामांकन था, 19 दिसंबर को नाम वापसी थी और 24 दिसंबर को चुनाव होना था। और यदि आम सहमति से भी कोई चुना जाता तो वो 24 तारीख में ही डिक्लेयर होना था। लेकिन क्या किया, जो कुछ लोगों ने अपने आप को स्वघोषित अध्यक्ष कर दिया कि हमें अध्यक्ष चुन दिया जी, ये हो गया। तो उस गलत प्रक्रिया के खिलाफ हम सहायक रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ सहारनपुर पहुंच गए थे। हमने अपनी आपत्ति दर्ज की, उस पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और सहायक रजिस्ट्रार महोदय ने उसमें ये निर्देशित किया उस स्वघोषित अध्यक्ष को और उसकी कमेटी को कि आप 1 महीने के अंतराल में एक आम सभा बुला करके पूरी बायलॉज के हिसाब से चुनाव की पूरी प्रक्रिया का एजेंडा निकाल के और जैसे भी होता है उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करके सभी सदस्यों को, जितने भी आजीवन सदस्य हैं उस सभा के, उन्हें सभी को आप सूचना देंगे, उन्हें बुलाएंगे, आप सभा करेंगे और एजेंडे के हिसाब से आप चुनाव की प्रक्रिया को दोबारा से करेंगे। अब ये विवाद जो है एक प्रक्रिया का था। समझो कि आपने एजेंडा कोई निकाल दिया, कोई प्रक्रिया है, यदि प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो जितने सदस्य उस सभा में हैं उन सबके पास कैसे जानकारी पहुंचेगी कि यहाँ कोई चुनाव हो रहा है। हमने बहुत सारे लोगों को, यदि हम इस प्रक्रिया का विरोध ना करते तो बहुत सारे लोग अपने चुनाव के अधिकार से वंचित रह जाते, सबको जानकारी नहीं होती। तो हम प्रक्रिया के जिसके खिलाफ थे, उस प्रक्रिया में हमें ये सफलता मिली कि उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया गलत थी और इस प्रक्रिया को आप दोबारा 1 महीने में अमल में लावें। आज हमने इस विषय में प्रेस की। प्रेस का माध्यम ये था कि समाज के जितने भी उसके आजीवन सदस्य हैं, जो नहीं भी हैं, उन सब तक ये सूचना पहुंच जाए कि अब 1 महीने के अंतराल में दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो पूरे विधि विधान से